झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ, झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती, झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो आप, कभी कल्पना करो आप, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है इन पे मुकदमे, न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, यह है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अगर कहीं दुनिया में उदाहरण हो तो बताओ, एक कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से। कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए वो 3 कानून जिनके लिए किसान लड़े, किसान अपने अधिकारों के लिए बैठ गए, कितने साल बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। बताओ 700 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए वहां पर? और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई सड़कों पर, बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, जितनी भी फोर्स हो सकती फोर्स लगाई गई। ट्रैक्टर अगर निकलते थे तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी। किसान और ट्रैक्टर वाले अपना डीजल नहीं भरा सकते थे। सरकार जो कुछ कर सकती थी किया उन्होंने। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि जो किसान वहां गए और उनके साथ जब प्रदेश के और देश के किसान खड़े हो गए, वो किसान पीछे नहीं हटे। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। हुए वापस के नहीं हुए? और ये 3 कानून जरूर वापस हुए हैं। लेकिन किसानों ने भी मन बना लिया है कि ये चुनाव उनके मान सम्मान का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, माफ करोगे ऐसे लोगों को? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ये अन्यायी सरकार है, झूठी सरकार है। इनके नेता झूठे हैं। बड़े नेता ने तो पहले ही एक छोटे नेता को पैदल पैदल कर दिया। बताओ, पैदल पैदल किया था कि नहीं किया था? और जो छोटा नेता गुस्से में आ गया तो उसने एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया। और ज्यादा गुस्सा आया तो अभी उनका मैनिफेस्टो था, उससे फोटो हटा दी। फोटो हट गई तो ये स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री अपने समाज को कोई हक और सम्मान नहीं दिला सकते हैं। मुझे खुशी है कि महान दल भी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। महान दल के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बगल में। फर्रुखाबाद में भी उनकी पार्टी लड़ रही है। हम लोगों ने उन्हें साथ लाने का काम किया है। महान दल भी साथ आ गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में ताला लग गया है। बताओ, उनके आने से ताला लग गया कि नहीं लग गया?
और अभी अलीगढ़ वालों ने तो लगा दिया है ताला ऐसा कि जिसकी चाबी बीजेपी को नहीं मिलने वाली। आप लोग सफाया करोगे कि नहीं करोगे यहां से? इसलिए जिनकी जितनी छोटी सोच होती है उतने ही छोटी चीजों के आरोप लगाते हैं। कहां मोहम्मद आजम खान साहब यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना रहे थे आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। नई पीढ़ी आगे बढ़े, आगे जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नई सोच के खिलाफ हैं, पढ़ाई के खिलाफ हैं। आप लोग पढ़ लिख जाओगे तो समझदार हो जाओगे, उनके झांसे में नहीं आओगे, इसलिए खिलाफ हैं। ये केवल मोहम्मद आजम साहब के खिलाफ नहीं है, वो मोहम्मद आजम साहब की जो सोच है कि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके कुछ कर जाए, आगे बढ़ जाए, उस सोच के भी खिलाफ हैं। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का चुनाव है और शुरुआत होनी चाहिए रामपुर से। इस चरण में बताओ रामपुर वालों, साफ कर दोगे बीजेपी को कि नहीं? इसलिए सब कुछ याद रखना। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे विजय सिंह जी हैं, इनको अच्छे वोट दे करके जिताने का काम करना। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? पिछली बार तो थोड़ा पीछे रह गए, अब तो सब गणित और समीकरण आपके पक्ष में है गणित और समीकरण आपके बीच में कि नहीं? मैं देख रहा था उत्साह से यहां से साइकिल ऊपर कर दी थी। ये साइकिल तो नहीं भूल जाओगे? साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो। जिताएंगे। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बिजली के सवाल पर, इलाज के सवाल पर, दवाई के सवाल पर हम आपके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। आज भी सड़कों पर अगर 100 नंबर वाली गाड़ी 112 हो गई है, वो समाजवादी लोगों की देन है। जो एम्बुलेंस चल रही है, जो एम्बुलेंस आप गांव बुला करके मदद मांगते हैं अस्पताल तक ले जाने के लिए, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। हमें रामपुर में अगर गरीबों के इलाज के लिए, गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अगर अच्छा अस्पताल बनाना पड़ेगा तो सरकारी अस्पताल बना करके आपको पूरी की पूरी दवाई और इलाज मुफ्त कराने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए इस बार साइकिल की मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल पे दे करके इन्हें जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये बीएड, टीटी, ये शिक्षा में हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें। यूपी टीटी वाले लोग कह रहे हैं समायोजन हम अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जितने भी नौजवान हैं जो समय समय पर आंदोलन किया, जिन्होंने टीटी हैं, बीएड हैं, बीपीएड हैं और तमाम तरह की परीक्षाएं रद्द हुई, कभी पेपर लीक हो गया, 69,000 के लोगों को न जाने कितना लड़ना पड़ा, शिक्षा मित्र के लोगों को न जाने कितना आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार ने किसी की नहीं सुनी। समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और इन तमाम जो रुकावटों को दूर कर करके इनका समायोजन और इनकी नौकरी और रोजगार का इंतजाम समाजवादी लोग